नमस्ते, मैं हूँ पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे आज के पंचांग की, हर राशि के राशिफल की, एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी मैं, और जिन लोगों का आज जन्मदिन है उनका साल कैसा जाएगा ये बताऊंगी। आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा साल भर के उपाय जानने के लिए। तो बात करते हैं आज के पंचांग की। आज मंगलवार 27 फरवरी 2024 है। फागुन का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी प्रातः 8:15 तक और उसके बाद चतुर्थी। हस्त नक्षत्र रहेगा पूर्ण रात्रि। शूल योग रहेगा शाम 4:25 तक और उसके बाद गंड। शूल योग के बारे में जानते हैं। यह योग बड़ा दुख भरा है। इस योग में किए काम में हर जगह दुख ही दुख मिलते हैं। इस योग में कोई भी काम शुरू करने पर कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। वैसे तो इस योग में कोई काम कभी पूरा होता ही नहीं, परंतु यदि अनेक कष्ट सहने पर पूरा हो भी जाए तो शूल की तरह हृदय में चुभन सी पैदा करता रहता है। अतः कभी भी इस योग में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। दिशा शूल रहेगा उत्तर। तृतीय को परमल खाना मना है क्योंकि ये शत्रुओं की वृद्धि करने वाला होता है। ऐसा ब्रह्मवैवर्त पुराण में के ब्रह्मखंड में कहा गया है। बात करते हैं आज के राशिफल की। मेष राशि, अपने घर का एक्सपेंशन का मन बना सकते हैं आप। माँ के साथ, मामा अथवा मासी के साथ झील के किनारे अच्छा समय बिता सकते हैं। चलते फिरते मेडिकल वाहन यानी कि मोबाइल मेडिकल एड जो चलता है उसमें आज ड्यूटी लग सकती है। अगर आपकी माँ नौकरी ढूंढ रही है तो नौकरी मिल जाएगी। वृषभ राशि की बात करते हैं। लेखन के क्षेत्र में वृद्धि हो सकती है। ट्रांसफ़र ऑर्डर में बदलाव आ सकता है। मिथुन राशि, सोना खरीद सकते हैं या बहुमूल्य वस्तु खरीद सकते हैं आज आप। कर्क राशि, आज साहस का प्रदर्शन करेंगे। अपने विचारों को व मन की इच्छाओं को कार्यान्वित कर सकते हैं आप। सिंह राशि, गुप्त गतिविधियों से लाभ होता दिख रहा है। आंखें और कमज़ोर हो सकती हैं या आंखों में समस्या आ सकती है। धन का निवेश करते दिख रहे हैं आप। कन्या राशि, आज मन प्रसन्न रहेगा। सफलता और भाग्य साथ दोनों ही दे रहे हैं। उपलब्धि मिलने से आप आनंदित रहेंगे। तुला राशि, जिम्मेदारी का पद प्राप्त हो सकता है। काम का बोझ जरूरत से ज़्यादा रह सकता है या दो तरह के काम कर सकते हैं आप। वृश्चिक राशि, समाज सेवी संस्थान से संपर्क बनेंगे। उच्च पद पर आसीन लोगों से मित्रता हो सकती है। विदेश यात्रा के योग बनते दिख रहे हैं। रिसर्च के विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। बात करते हैं धनु राशि की। कार्यस्थल पर टेंशन या काम का अधिक भार रह सकता है। स्क्रैप का बिजनेस करने का मन बना सकते हैं आप। मकर राशि, सरकारी अफसरों से बातचीत। साली के साथ मीठी मीठी बातें हो सकती हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते दिख रहे हैं। सोच विचार कर कदम बढ़ाएं। कुंभ राशि, अपने स्वास्थ्य का आज ख्याल रखें। रोग बढ़ सकता है। किसी दवाई का रिएक्शन हो सकता है। कोर्ट में लड़ाई के योग बन रहे हैं। खाने से एलर्जी। मीन राशि, प्रेम विवाह या प्रेम प्रसंगों का समय है। कलाकारों के लिए, ज्योतिषियों के लिए, पुरोहितों के लिए दिन अच्छा रहेगा। ये था हर राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। एक नगर में एक सेठ रहते थे। अपनी पदवी के अनुरूप वे अथाह दौलत के स्वामी थे। घर, बंगला, नौकर चाकर थे। एक चतुर मुनीम भी थे जो सारा कारोबार संभालते रहते थे। किसी समारोह में नगर सेठ की मुलाकात नगर वधू से हो गई। नगर वधू यानी शहर की सबसे खूबसूरत वेश्या। अपने पेशे की जरूरत के मुताबिक नगर वधू ने मालदार व्यक्ति जानकर नगर सेठ के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया। फिर उन्हें अपने घर पर भी आमंत्रित किया। सम्मान से अभिभूत सेठ दूसरे तीसरे दिन नगर वधू के घर जा पहुंचे। नगर वधू ने आतिथ्य में कोई कमी नहीं छोड़ी। खूब आवाभगत की और यकीन दिला दिया कि वह सेठ से
बेइंतहा प्रेम करती है। अब नगर सेठ जब तब नगर वधू के ठौर पर नजर आने लगे। शामें अक्सर वहीं गुजरने लगी। नगर भर में खबर फैल गई। काम धंधे पर असर होने लगा। मुनीम की नजरें इस पर टेढ़ी होने लगी। एक दिन सेठ को बुखार आ गया। तबीयत कुछ ज़्यादा बिगड़ गई। कई दिनों तक बिस्तर से नहीं उठ सके। इसी बीच नगर वधू का जन्मदिन आया। सेठ ने मुनीम को बुलाया और आदेश दिए कि एक हीरो जड़ा 9 लखा हार खरीदा जाए और नगर वधू को उनकी ओर से भिजवा दिया जाए। निर्देश हुए कि मुनीम खुद उपहार लेकर जाए। मुनीम तो मुनीम था, खानदानी मुनीम। उसकी निष्ठा सेठ के प्रति भर नहीं थी, उसके पूरे परिवार और काम धंधे के प्रति भी थी। उसने सेठ को समझाया कि वे भूल कर रहे हैं। बताने की कोशिश की, वेश्या किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं करती, पैसों से करती है। मुनीम ने उदाहरण देकर समझाया कि नगर सेठ जैसे कई लोग प्रेम के भ्रम में वहाँ मंडराते रहते हैं, लेकिन सेठ को न समझ में आता था और उनको सख्ती से कहा कि मुनीम नगर वधू के पास तोहफा पहुंचाया जाए। मुनीम क्या करते, एक हीरो जड़ा 9 लखा हार खरीदा और नगर वधू के घर की ओर चल पड़े। लेकिन रास्ते भर वे इस समस्या को निपटाने का उपाय सोचते रहे। नगर वधू के घर पहुंचे तो 9 लखा हार का डब्बा खोलते हुए कहा, यह तोहफा उसकी ओर से है जिससे तुम सबसे अधिक प्रेम करती हो। नगर वधू ने फटाफट 3 नाम गिना दिए। मुनीम को आश्चर्य नहीं हुआ कि उन 3 नामों में सेठ का नाम नहीं था। निर्विकार भाव से उन्होंने कहा, देवी, इन तीनों में से उन महानुभाव का नाम नहीं है जिन्होंने यह उपहार भिजवाया है। नगर वधू की मुस्कान गायब हो गई। सामने चमचमाता 9 लखा हार था और उससे भारी भूल हो गई थी। उसे उपहार हाथ से जाता हुआ दिखा। उसने फौरन 13 नाम गिनवा दिए। 13 नाम में भी सेठ का नाम नहीं था। लेकिन इस बार मुनीम का चेहरा तमतमा गया। गुस्से से उन्होंने 9 लखा हार का डिब्बा उठाया और खट से उसे बंद करके उठ गए। नगर वधू गिड़गिड़ाने लगी। उसने कहा कि उससे भूल हो गई है, लेकिन मुनीम चल पड़े। बीमार सेठ सिरहाने से टिके मुनीम की आने की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। नगर वधू के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुनीम पहुंचे और हार का डिब्बा सेठ के सामने पटकते हुए कहा, लो अपना 9 लखा हार। न तुम 3 में न 13 में, यूं ही प्रेम का भ्रम पाले बैठे हो। सेठ की आंखें खुल गई थी। इसके बाद वे कभी नगर वधू के दर पर नहीं गए। ये थी आज की कहानी। बात करते हैं बर्थडे की। जिन लोगों का आज का जन्मदिन है उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको इस साल आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों, यही मनोकामना है हमारी। बात करते हैं आपके वर्षफल की। इस वर्ष सफलता की दृष्टि से अनुकूल रहेगा। अटके कार्यों में मन के अनुकूल सफलता मिलेगी। भाग्य की प्रबलता के चलते आर्थिक क्षेत्र में उन्नति होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा एवं लोकप्रियता में वृद्धि होगी। शत्रुओं पर विजय मिलेगी। चल अचल संपत्ति में वृद्धि के प्रयास सफल होंगे। दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। रोजगार पर की जो परीक्षाएं होती हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनमें सफलता एवं इंजीनियरिंग, पुलिस, सेना, वकालत, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, क्रीड़ा आदि क्षेत्रों में करियर बनाने के अवसर प्राप्त होंगे। सीमेंट, लोहा, मशीनरी, ईंट, खनिज पदार्थ आदि से संबंधित व्यवसायों में उत्तम लाभ होगा। सेना, पुलिस अधिकारी विभाग, नगर पालिका आदि क्षेत्रों में सेवारत जातकों की प्रमोशन तथा अनुकूल स्थानांतरण की इच्छा अनेक बाधाओं के बावजूद भी पूरी होगी। इस वर्ष स्वास्थ्य का ध्यान रखना हितकर रहेगा। कोई किसी प्रकार की एक्सरसाइज, जिम, योग या और भी कोई जो आपको पसंद हो वो ज़रूर ज्वाइन करें, उसके लिए ज़रूर टाइम रखें। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। गार्नेट का ब्रेसलेट पहने, एक मुखी रुद्राक्ष धारण करें, हर रविवार सांड को भोजन करवाएं, पक्षियों को मसूर की दाल डालें,
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, सूर्य स्तवराज का पाठ करें। आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं हर रोज। अगर ये सब में से कोई उपाय आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने ससुर की या अपने बच्चे की, छोटे बच्चे की सेवा करें। उनको जितनी सेवा करेंगे, उनसे जितना आशीर्वाद लेंगे, आपकी सारी बाधाएं कट जाएंगी। मेरे दिए गए उपायों में से अगर कोई 2 उपाय भी आप कर लेते हैं तो आपका सारा साल सुखमय जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है। अगर पसंद आया है और मेरा फलित करने का जो मैं राशिफल बताती हूँ उसका ढंग अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन ज़रूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातों में। आज सारा दिन आपका शुभ निकले, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.